नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नकली नोट खपाने वाले गिरोह के 4 सदस्य चढ़ गए पुलिस के हत्थे। 100 और 50 के जाली नोट का मिला बंडल। नेपाल से तार जुड़े होने की जताई गई है आशंका। जिसके साथ रहेंगे यूपी बिहार में मिलेंगे 60 लोकसभा सीट। संकल्प यात्रा के दौरान वीआईपी सुप्रीमो पहुंचे बोचहां, कहा निषाद का बेटा भी बन सकता है मुख्यमंत्री। और पुण्यतिथि पर याद किए गए संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नकली नोट चलाने वाला अंतर जिला गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े जाने से पहले ये सभी नकली नोटों को खपाने में लगे थे। फकूली ओपी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग नकली नोट लेकर जाने वाले हैं। थानेदार लल्लन कुमार ने तत्काल क्षेत्र में चेकिंग शुरू करा दी। इसी बीच फकूली चेक पोस्ट पर कुछ व्यक्ति पुलिस को देखते भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस उन्हें रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 50 एवं 100 रुपए के 4 बंडल जाली नोट बरामद किए गए। पकड़े गए शातिरों की पहचान वैशाली जिले के गौरौल निवासी मोहम्मद हसमत अली, इस गांव के मोहम्मद रिजवान, वैशाली परिषद नगर के मनोज कुमार, मुजफ्फरपुर कुर्नी के नंदकिशोर पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से 2150 रुपए की जाली नोट, 4 फोन, 2 बाइक एवं 2 एटीएम कार्ड बरामद किया है। आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि वह मुजफ्फरपुर, वैशाली समेत अलग अलग शहरों में जाकर खरीदारी करते हैं। ऊपर से असली नोट और बीच में नकली नोट रखकर खपा देते हैं। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों का ताल नेपाल से जुड़ा हुआ है। जाली नोट के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए पुलिस विशेष प्लान तैयार कर रही है। दरअसल कल फकली ओपी अंतर्गत, जो कि कुर्नी थाना में पड़ता है, उसके अंतर्गत जो फकली थाना है उसको गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग जो है वो जाली नोट का एक्सचेंज करेंगे या लेके गुजरेंगे। त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने वरीय अधिकारी को इन्फॉर्म किया फकली थाना ने, और उसके बाद इन लोगों ने चेकिंग लगाई और उस दौरान वहाँ पे 2 बाइक जिसपे कि 4 लोग सवार थे, उनको आपस में कुछ बैग का आदान प्रदान करते देखा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ने की कोशिश की और अंत में उनको बल के साथ पकड़ लिया गया। जब उनसे पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली गई, तो तलाशी के दौरान उनके पास से कुछ नकली नोट मिले और सिम मोबाइल मिला और उसके साथ 2 एटीएम कार्ड मिले। इसके अलावा और ये 2 बाइक मिला, एक टीवीएस का बाइक है और एक पल्सर का बाइक है। उसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसमें से जो 4 में से एक अपराधी है, वो अपराधी पहले भी एक केस में, फकली के ही केस में, नकली नोट के ही केस में वांटेड था, और एक दूसरे अपराधी का भी आर्म्स एक्ट में इतिहास है, पुराना इतिहास है। तो 2 लोग इसमें आपराधिक इतिहास वाले थे और 2 नए लोग थे। ये चारों लोग संभवतः आपस में बात करके कहीं इस नकली नोट को पहुंचाने वाले थे, और इसी दौरान पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और एक अच्छा उद्भेदन किया गया। नकली नोट सर कहाँ से लाते थे? इन लोगों ने अभी तक, जितना हम लोगों ने अभी तक पूछताछ किया है, उसमें इनिशियल पूछताछ में आ रहा है कि ये नकली नोट नेपाल साइड से कहीं से उस रूट से लाते हैं। और इस ट्रांजैक्शन का एक खास बात है जो कल पकड़ा है, उसमें है कि ये लोग जो नकली नोट रखते हैं उसके बंडल में ऊपर में कुछ नकली नोट रखते हैं और नीचे में सेम साइज का और बड़ी बड़ी तरीनता से सरिया हुआ कुछ सेम ब्लैंक पेपर रखते हैं। उसके ऊपर ये कुछ नकली नोट रखते हैं, फिर पेपर रखते हैं, नकली नोट रखते हैं, जिससे लगता है जैसे ये पूरा एक गड्डी जो है वो नोटों का है। तो ये भी एक नया इनका मोडस ऑपरेंडी इसमें था कि नकली नोट में भी इन्होंने कुछ नोट गायब करके वहां पे खाली शीट रखा था। और ये जो टोटल नकली नोट पकड़ा है वो है 100 के 11 नोट और 50 के 21 नकली नोट पकड़ा है। इसके अलावा इनके पास से 5 एंड्रॉइड फोन,
4 एंड्रॉइड फोन और 5 कीपैड वाला मोबाइल फोन पकड़ा है और 2 ATM इनके द्वारा इनसे पकड़ाया गया। अब इनसे और पूछताछ की जा रही है जिससे हमें पता चल सके कि इसमें अगर और भी कोई लोग संलिप्त है तो, और इनके फोन जो हमें मिले हैं उसके नंबर से हम लोग और भी इसमें अगर कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे तो उसको जल्द से जल्द हम बैंक वगैरह जाते थे क्या ये लोग? अभी तक तो इतना इन्होंने नहीं बताया इस तरह का कुछ बात, लेकिन ये जरूर है कि इनका साठगांठ हर जगह थोड़ा बहुत है जिसके कारण ये नेटवर्क जो है कि दूर दूर तक वहां से नेपाल से यहाँ तक ये लोग इसको ला पाते हैं, तो वो हम लोग अभी उस पर जांच कर रहे हैं। और भी कई जिलों में इनका सिंडिकेट फैला हुआ है। अब देखिए इस केस में जो है इसमें जो लोग पकड़ाए हैं वो कुछ वैशाली के हैं और कुछ हमारे मुजफ्फरपुर के हैं, तो ये संभवतः ये डिनाई नहीं किया जाता है कि इनकी साठगांठ और भी अलग अगल के बगल के जिलों से हो। कैसे ही बंडल कैसे किन कामों में इस्तेमाल करते थे? अब इनका जितना अभी अब तक हमने पूछताछ किया उसमें यही है कि ये लोग नकली नोट का बंडल बनाते हैं, या तो उसमें पूरा का पूरा नकली नोट रखते हैं या फिर कुछ खाली शीट एकदम सेम नोट के शेप का उसी तरह के कागज का बनाते हैं, और ये लोग जो है संभवतः एक्सचेंज करते हैं जितना पैसे का वैल्यू है उससे आधे पैसे में ये लोग उतने नोट को दे देते होंगे, क्योंकि ये तो नकली नोट रहता है। तो ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी हम लोग को अभी पता चला है, और इसमें और भी कुछ चीजें हैं तो उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर जदयू की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी स्थित पार्टी कार्यालय से संविधान बचाओ मार्च निकाला गया, जो कलेक्ट्रेट के अंबेडकर पार्क में जाकर समाप्त हुआ। नेताओं ने अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जदयू नेताओं ने कहा कि बीजेपी संविधान को बदलने में लगी है, इसी के विरोध में यह मार्च निकाला गया है। मौके पर जिलाध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा, रंजीत सैनी, पूर्व विधायक महेश्वर यादव, महिला जिलाध्यक्ष सोनी तिवारी, राजू नेयर, डॉली मित्तल सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। आज देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी देश में जो है सो संविधान बदलने की कोशिश कर रही है। कहाँ आज जो है सो विज्ञान का युग है, पूरा दुनिया जो आगे बढ़ रही है, और यहाँ पीछे इस देश में जो है सो भूत और भगवान का जो है स्टंट खड़ा करके जो है भारतीय जनता पार्टी देश को पीछे ले जाना चाहती है। हर जगह बड़ी बड़ी जो जगहें हैं, जो सदियों से जो है मशहूर जगह है, उसका नाम बदला जा रहा है और संविधान बदलने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। भगवान के नाम पर, राम के नाम पर स्टंट खड़ा किया जा रहा है, और जो अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान है उसमें संशोधन करने की कोशिश की जा रही है। इसी के बहुत सारा संशोधन है जो अब और लोग बताएंगे, तो इसी के विरोध में आज हमारी पार्टी बिहार में संविधान बदलने की जो कोशिश है इसके विरोध में आज जो है बीजेपी समरसता दिवस मना रही है। आज हाँ, बीजेपी का विरोध कर रही है। आज हम लोग संविधान बचाओ मार्च निकाले हैं। जिस तरह से देश में भारतीय जनता पार्टी का संविधान के आकार को छोटा करना, संविधान को कमज़ोर करना और संविधान को समाप्त करने की साजिश चल रही है, उस साजिश में हम लोगों के नेता, हम लोगों की पार्टी आज संविधान बचाओ मार्च निकालकर ये अपना प्रतिरोध जताने का काम किया है कि पूरे कमर कसकर हम लोग संविधान के पक्ष में, संविधान बचाने के पक्ष में खड़ा है। आज तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर, मठ मंदिर के नाम पर, और मात्र उनका काम है अनावरण, आश्वासन और उद्घाटन करना। आज तक विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। मठ मंदिर और देवी देवता में विश्वास करके विकास को उन्होंने दरकिनार किया। आज 9 वर्षों के शासन काल में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया विकास का कोई काम दिख नहीं रहा है। मात्र हिंदू मुसलमान और जात पात का बात करके, आरक्षण को समाप्त करके देश में शासन करने का काम कर रही है, और झूठा लोभ, प्रलोभन, लालच देकर देश के 135 करोड़ जनता को गुमराह कराने का काम कर रही है। इसलिए देश के जनता को बिहार से, राज्य बिहार से
एक संदेश बिहार के आदरणीय मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक संदेश देना चाहते हैं कि इनके भूल भुलैया में नहीं आना है। देश भूत प्रेत और देवी देवता से नहीं चलता, देश विज्ञान से चलता है। 5 दिनों से मुजफ्फरपुर समाहरणालय में चल रहे मनरेगा वॉच का धरना 5वें दिन खत्म कर दिया गया। मनरेगा वॉच के संजय शहनी ने बताया कि 70% मांगे पूरी होने और डीएम प्रणव कुमार के आश्वासन पर एक सप्ताह के लिए धरना को स्थगित किया गया है। बाकी बचे मांग यदि एक सप्ताह में पूरा नहीं हुआ तो फिर से धरना शुरू किया जाएगा। जिले के 18,000 मनरेगा मजदूरों का लंबित भुगतान, जॉब कार्ड और काम को लेकर मजदूर धरना पर डटे थे। हाँ देखिए, अभी जस्ट बात हुआ है डायरेक्टर डीआईडीए, डीडीसी और उनके जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनसे। तो जो हमने मांग किया था 125 पंचायत का, उसमें से लगभग 98 मनरेगा में काम मजदूरों को जॉब कार्ड नंबर और लंबित भुगतान, तो उसमें से काम 100 कुछ गाँव में दिया है। 125 में अभी नहीं हुआ है, लेकिन 102 या 3 गाँव में मिला है। बाकी का बोल रहे हैं वो देर रात तक मस्ट रोल जारी करेंगे और कल से मिल जाएगा काम। और जॉब कार्ड नंबर उन्होंने कुछ को दिया है, अभी कुछ बाकी भी है अभी भी। और डिले पेमेंट था वो उनको 3-4 दिन का टाइम ले रहे हैं। तो हम लोग इसलिए एक सप्ताह के लिए धरना को स्थगित करेंगे आज। और यदि 12 तक काम और जॉब कार्ड और लंबित भुगतान क्लियर नहीं हुआ तो 13 से हम फिर से शुरू करेंगे धरना। क्या कारण लगता है जिस तरीके से धरना देने के बाद मांग पूरी होती है? अधिकारी इंटरेस्टेड कहाँ दिखती किसकी होती है? इंटरेस्टेड नहीं है, वो लोग नहीं चाह रहे कि मजदूर को काम मिले। करप्शन चाहते हैं, सिर्फ करप्शन हो, मजदूरों को काम ना मिले। तो अब ऐसा नहीं है, मजदूर जागरूक हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जब वो 5-5 दिन धरना पे बैठ सकते हैं तो उनको करप्शन करने थोड़ी ना देंगे, वो तो अपना अधिकार लेंगे मजदूर। तो वही इसीलिए बैठे हैं और आज एक सप्ताह के लिए रोकेंगे धरना को। क्या परिचय? मेरा नाम संजय सहनी है, मनरेगावास से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को आयोजित समारोह में जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल स्थित उपस्थित नेताओं ने बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि संविधान की रक्षा कर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मौके पर जिला प्रवक्ता समीर कुमार, उमेश राम, मधुसूदन अब्दुल वारिस उर्फ सद्दाम, मोहन पासवान सहित कई अन्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वतंत्र भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व में कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी, जो संविधान के रचयिता थे। और आज जो संविधान भारत में हम लोग पालन कर रहे हैं वह दिन भीमराव अंबेडकर जी का है। साथ में जो दबे कुचले दलित समाज के लोग थे उनके उत्थान में और देश के विकास में उनकी अहम भूमिका है। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा की ओर से मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद, मोर्चा के संस्थापक महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अभिषेक, आशा सिन्हा, राणा देवी दयाल, गणेश प्रसाद, सोहन प्रसाद सिंह, आसदेव सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। महान देशभक्त, भारत के संविधान निर्माता, शोषित पीड़ित मानवता की आवाज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज 67वीं पुण्यतिथि है। मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक अभिषेक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा जो समाहरणालय परिसर में स्थित है वहां पर आज पुष्प अर्पित कर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चारों तरफ अंबेडकर की जय घोष हो रही है, लेकिन जहां अंबेडकर की प्रतिमा लगी है समाहरणालय में, वहां के अधिकारी अंबेडकर पर पुष्प चढ़ाना भूल गए। उनको याद ही नहीं है
कि आज अंबेडकर का पुण्यतिथि है। प्रत्येक वर्ष अंबेडकर की पुण्यतिथि और जयंती पर जिलाधिकारी द्वारा माल्यार्पण होता है, लेकिन जिलाधिकारी के छुट्टी पर रहने के बाद लगता है कि मुजफ्फरपुर में कोई अधिकारी ही नहीं है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि आज अंबेडकर का पुण्यतिथि है। जिला प्रशासन की ओर से भी 2 फूल चढ़ा दी जाए। आज हम सब उन्हें नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। एक प्रयास मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में अंबेडकर की पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का मूल्य मंत्र दिया। इसलिए सबसे पहले समाज को शिक्षित करना होगा, तब जाकर समाज संगठित होगा और फिर वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा। कार्यक्रम में उपस्थित मंच के सदस्यों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मौके पर शुभम गुड़िया राम, अंशु कुमार, गंगिया राम, सुशांत, नैना, अंजलि, शिल्पी भी उपस्थित रही। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया था और इनके निधन पर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान निर्माता भी कहा जाता है और उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और साथ ही किसी भी जाति, धर्म, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो एक रिक्शा चालक हो या चाय बेचने वाला हो, वो भी एक छोटे पद से लेकर और राष्ट्रपति तक बनने का उन्होंने ये संविधान में ये नियम लागू की और उन्हें शिक्षा पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। सबसे पहले समाज को शिक्षित करना पड़ेगा, फिर वो संगठित होगा और तब जाकर वो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेगा, फिर उन्हें हक मिलेगा। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि पर सभी लोगों ने उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रजवाड़ा में मंगलवार की देर शाम बाइक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं चालक बाइक को लेकर फरार हो गया। सूचना पर 112 पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। इसके बाद परिजन शव को लेकर सीएससी पहुंच गए। वहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर आशिफ अली ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृत 60 वर्षीय हलीमपुर के राम बहादुर राय बताए गए। सूचना मिलने के बाद एएसआई राम मोहन गहलोत सीएससी पहुंचे। उन्होंने परिजनों से पूछताछ की। मृतक के पुत्र धीरज कुमार ने पुलिस को बताया कि बाइक से उनके पिता को ठोकर मार दी गई है, जिससे उनकी मौत हो गई है। बताया गया कि मृतक आरा मशीन में काम करते थे। वे काम कर साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी बीच दुर्घटना हो गई। सूचना मिली कि एक किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहेबगंज में है। सूचना पर हम आए तो देखे कि से उसकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम है, कितना उम्र है, कहाँ के है? उसका नाम है राम बहादुर राय। कितना उम्र है? उम्र है करीब 60 साल। घर कहाँ है? घर हलीमपुर। कैसे दुर्घटना हुई है, परिजन क्या बताया? परिजन के द्वारा बताया गया कि इसे वाहन दुर्घटना में कोई ठोकर मार करके चला गया है बाइक से। पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया? हाँ, पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। राजपूतों के बड़े नेता राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके विरोध में राजस्थान सहित कई राज्यों में दोषियों एवं सरकार के विरुद्ध आंदोलन होने लगा है। मुजफ्फरपुर में भी राजपूत समाज एवं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की टीम ने विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च बालूघाट ढलान से निकलकर सरियागंज टावर चौक तक निकाली गई और राजस्थान सरकार को चेतावनी देते हुए मांग की गई कि जल्द से जल्द दोषियों एवं इसके पीछे जो भी हो उनका एनकाउंटर नहीं हुआ तो पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर जिला अध्यक्ष अमित सिंह, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष अमरनाथ सिंह, करण सिंह, टिल्लू सिंह सहित कई करनी सैनिक मौजूद हैं। क्यों कर रहे हैं आप? श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेरी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। उसके विरोध में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं।
यही विरोध प्रदर्शन है। क्या मांग है? मांग हमारे भाई को मार दिया गया और हम भिखारी है सो मांगेंगे, मतलब मांग रखेंगे। जैसे मारा है वैसे मारना है, या तो प्रशासन से हो और नहीं तो प्रशासन हाथ खड़ा कर दे कि हमसे नहीं होना है, उसके बाद देख लिया जाएगा। पूरा भारत का जितना भी संगठन है सारे एक हो गए हैं, देख लिया जाएगा कि हमसे नहीं हो रहा है। इसका जवाबदेही राजस्थान सरकार के ऊपर होगी। राजस्थान सरकार की जिस दिन हार हुई उस दिन कांग्रेस की, उसके बाद की ये घटना है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी सरकार का मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन अभी बीजेपी वहाँ जीती है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 2 बार प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे गोगामेडी खुद गए थे, एप्लीकेशन दिए थे। ये षड्यंत्र की तरह उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। इसके पीछे किनकी मंशा है कि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिले, सबसे पहले इसका उजागर होना चाहिए। जो अधिकारी इसमें दोषी है उनको लाइन हाजिर करके उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि इस तरह का उनको वार्निंग मिला है फिर भी प्रोटेक्शन नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले तो उनका छानबीन करना चाहिए। आज के डेट में बहुत सा का नाम आ रहा है कि ये मारे वो मारे हैं, लेकिन उनके पीछे क्या कौन है, उनकी मंशा क्या है, इसका उजागर होना चाहिए। मारा है धोखे से, घर में बैठाया गया उसको, और चाय वो पीते हुए उसको पूरा मतलब कि रिस्पॉन्स लिया गया, मार दिया उसको। वैसे ही चाहते हैं हम लोग उसको डायरेक्ट मारे, इसमें कोई नहीं है। हमेशा क्षत्रियों को टारगेट करता है, तो हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और पूरा देश का राजपूत समाज अगर जल्दी से जल्द सरकार जो भी बने वहाँ पे बना, भाजपा का जल्दी निर्णय ले, नहीं तो पूरा देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जब तक नहीं उसकी मौत होगी, जब तक हम लोग ऐसे ही रोड पे, और पूरा बिहार का टीम भी राजस्थान के लिए कुछ करेगा। हम लोग कभी भी माफ़ करने के मुंड में नहीं है। यही हम लोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिनका हत्या हो गया हुआ है, उनके विरोध मतलब इसके लिए प्रदर्शन किए हैं हम लोग। और इससे आगे भी उग्र प्रदर्शन होगा, जिसका कोई मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। उस टाइप का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बुधवार को मुजफ्फरपुर के बोचहा में जनसभा को संबोधित किया। मुकेश सहनी ने एक बार फिर से आरक्षण की मांग को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव अपनी बदौलत मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मल्लाह का बेटा क्यों नहीं। मुकेश सहनी ने एक बार फिर सभी लोगों के हाथ में गंगाजल देकर शपथ दिलवाई कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि बोचहा और कुर्नी में बता दिया है कि हमारी क्या ताकत है। उन्होंने कहा कि हम जिनके साथ रहेंगे वो यूपी और बिहार में 60 सीट जीतेंगे, अन्यथा वो हारेंगे। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में पिछले 5 महीना से संकल्प यात्रा निकला हुआ है। पहले रथ के माध्यम से हुआ, उसके बाद हर घर संकल्प अभियान के तहत, और अभी हेलीकॉप्टर के तहत 14 जगह जनसभा करना था, जिसमें आज 14वां जनसभा मुजफ्फरपुर में बोचहा में किया गया है। समाज को एकत्रित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आने वाला समय में 2024 का चुनाव है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, विपक्ष में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मेरी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण एससी का मिल रहा है, तो यूपी बिहार झारखंड में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं समाज को। और आपने देखा कि हजारों की संख्या में मुजफ्फरपुर में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी लोगों ने एक सुर में हाथ में गंगा जल लेकर बाबा केवल महाराज को साक्षी मानकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपना वोट अपने नेता, अपने पार्टी के कहने से गिराएंगे, और आने वाला समय में हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समाज में भाईचारा लाएंगे, समाज में सबको शिक्षित करेंगे, और समाज में एकता के साथ अपने हक अधिकार के लिए अपने पार्टी के वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा रहकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे तो हमेशा मुजफ्फरपुर में हमेशा हमें लोगों ने मदद किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आप सभी ने आपने देखा था 2022 में जब बोचहा में लोगों ने जबरदस्ती अपना प्रत्याशी दे दिया, तो हमने भी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए निर्णय ले लिया, और हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव लड़ा। भले हम चुनाव हार गए, लेकिन हमने अपनी ताकत का एहसास पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को दिखा दिया कि निषाद का बेटा जहां है वहीं पे वोट है। अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाके दिखा दिया, और एक तरफ एनडीए गठबंधन ने 4 पार्टी मिलाकर 45,000 वोट लाया। जो सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वही सीट को भाजपा को 37,000 वोट से हारना पड़ा। ये बात सिद्ध हो गया कि बिहार में वीआईपी पार्टी कितना मजबूत है, जनाधार है। तो आने वाला समय में 2024 का चुनाव है,
हमारी लड़ाई है कि आरक्षण चाहिए, ये काम मोदी जी का है। मोदी जी आरक्षण दे देंगे तो निश्चित तौर पे सही है, नहीं देंगे तो आने वाला समय में यही समाज जो है उनको वोट से बहिष्कार करेगा और आने वाला समय में हम लोग लड़ाई लड़कर चाहेंगे जो सरकार हमारा काम नहीं कर सके ऐसे सरकार को बदलने का काम करेंगे साथियों। तो आने वाला समय में 24 के लिए गठबंधन होगा। अभी हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, आप सभी को जानकारी देंगे। अभी तो हम इंतजार करते हैं, देश के प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं, वही समाज को आरक्षण दे सकते हैं। अभी इंतजार करें कि वो आरक्षण दे। शीतकालीन सत्र भी है, हम शीतकालीन सत्र में हमारी बातें हुआ है कि जल्द से जल्द आप आरक्षण लागू कीजिए। अगर आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो हम दूसरा कुछ निर्णय लेंगे। तो निश्चित तौर पे समाज के लोगों ने देख लिया, आने वाला समय में ये निषाद समाज 10% है, ये जिनके साथ रहेंगे वो बिहार में, यूपी, झारखंड में 60 लोकसभा सीट जीतेंगे। अगर हम लोग जिनको अपना दुश्मन बना लेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा बांके शाह चौक निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला का 35 वर्षीय पुत्र आदिल अशरफ पिछले 3 तारीख से गायब है। अनहोनी की आशंका जताते हुए परिवार वालों ने नगर थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर में मोहल्ले के ही कल्लू, छोटा आदिल और शाहरुख को नामजद किया गया है। अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार परेशान है। इधर पुलिस गायब युवक आदिल के तीनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। टाउन थाने के अपर थानेदार राजकुमार ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर गायब युवक की तलाश की जा रही है। 3 तारीख को 4 साढ़े 4 के करीब आदिल अशरफ यही चौक पर लास्ट टाइम देखा गया। सीसीटीवी कैमरा में भी देखा गया, आदमी भी देखे। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं है। हम लोग परेशान हैं, चारों तरफ ढूंढ खोज जहाँ जहाँ होता है हर जगह गए खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं है। क्या शंका है? किन लोगों को नामजद भी किए हैं? हाँ, 3 आदमी को नामजद किया गया, इसलिए कि वो साथ में रहता था। कौन कौन है, नाम बताइए। नाम एक का नाम है शाहरुख, दूसरे का नाम है ये क्या नाम है छोटा आदिल, और तीसरा जो है ये है कल्लू। ये सब दोस्त है उसका? हाँ, सब दोस्त है। तो दोस्तों का नाम दिया गया है कि शायद कहीं पता हो कुछ हो। क्यों नेम्ड किए हैं, आखिर में क्या रीजन है? क्या इसलिए कि साथ में उसी के साथ में एकदम दिन रात रहता था, उठना बैठना था। प्लस कुछ आदमी का कहना है कि उस दिन उन्हीं लोगों के साथ देखा गया शाम में। आशंका है? हाँ, हो सकता है। क्या कुछ हो सकता है इस तरह का हो कि भाई उसका कुछ प्लान हो कि किडनैप करो या किसी भी तरह कुछ ना कुछ ऐसा है। हाँ, हत्या भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जब इस तरह का है और मिल नहीं रहा है तो कुछ भी हो सकता है। ये अभी 3 तारीख से 4 बजे के बाद मेरा भाई छोटा आदिल अशरफ मिसप्लेस है, और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ है नहीं है। आज 6 तारीख हो गया। हमने थाना में, नगर थाना में जाकर सनहा दिया 4 को। उसके बाद फिर कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर 5 तारीख को यानी कल लगभग 11-12 बजे के करीब जाकर एफआईआर किया, और उसके बाद से अभी तक कोई सीसीटीवी का भी बात आ रहा है कि सीसीटीवी खंगाला जाए। क्या शंका है आपको? शंका तो अभी कुछ नहीं है। शंका क्या है, अभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है। कितना उम्र है? उम्र 35 से 36 साल एज है उसका। शादीशुदा? जी, शादीशुदा है। 4 बच्चा है, चारों लड़का है। मोबाइल वोबाइल रखते थे क्या? जी नहीं, मोबाइल नहीं रखते थे। लगभग 1.5 महीना से उसके पास मोबाइल नहीं था। पहले वाला मोबाइल उसका गिर गया या टूट गया, उसके बाद उसके पास मोबाइल नहीं है। ज्योति मैरिज एंड बैंक्वेट हॉल का बुधवार को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित शिव शंकर पथ में भव्य शुभारंभ किया गया। आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। 5 रूम और एक शानदार बैंक्वेट हॉल के साथ सभी तरह की सुविधाओं से लैस ज्योति मैरिज एंड बैंक्वेट हॉल को आप काफ़ी कम बजट में अपने पार्टी के लिए बुक कर सकते हैं। ममता रानी ने प्रोप्राइटर को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस तरह के मैरिज एंड बैंक्वेट हॉल का खुल जाने से मिडिल क्लास के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। वहीं प्रोप्राइटर अनिल कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों को कम बजट में एक अच्छी जगह प्रोवाइड करने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी हर तरह के आयोजन कर सकते हैं। पार्टी में आने वाले मेहमानों के लिए 8000 स्क्वायर फीट में पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है। मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार, समाज सेवी राकेश साहू, वार्ड पार्षद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
दूंगी कि ये मैरिज हॉल बैंकेट ज्योति मैरिज एंड बैंकेट हॉल ये अभी समाज की ज़रूरत है, क्योंकि अब हर घर में फंक्शन को बड़े जगह पर अच्छे तरीके से मनाने का रिवाज चल पड़ा है। इसलिए ऐसे मैरिज हॉल आजकल कॉलोनी में बहुत सराहे जा रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स के खर्चे बड़े होते हैं, उसमें बुकिंग के ज़्यादा पैसे लगते हैं। ये एक मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी बात है कि वो कम पैसे में अपने घर के शादी ब्याह मुंडन जो भी छठी आदि समारोहों को अच्छे से यहाँ पर कर सकते हैं। मैं शेखर गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी और डॉक्टर RBN सिंह जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि उन्होंने इस एरिया में ये हॉल खोला है, और ये शुभकामना देती हूँ कि ये लोगों को नौकरी भी देंगे आगे। एक तरीके से यह एक छोटा सा स्टार्टअप ही है और इनके और चेन्स खुले डिफरेंट मोहल्लों में, ये मैं शुभकामना दूँ। अनिल कुमार, मैं यहाँ मोहल्ला वासियों को लेने के लिए बहुत कम बजट में मैं यहाँ पर मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें हर तरह का हर सुविधा उपलब्ध है। इसमें मोहल्ले वासियों को बहुत कम बजट में, जितना से ज़्यादा कम से कम बजट में इसमें इसको हर सुविधा उपलब्ध करा देंगे हम। इसमें रूम भी है, इसमें 5 रूम की उपलब्धता है और बैंक्वेट हॉल की, मैरिज हॉल की भी व्यवस्था है। किस तरह का आयोजन के लिए कॉन्टेक्ट करें? इसमें आप मैरिज हो, जन्मदिन पार्टी हो, जनेऊ पार्टी हो और बर्थडे पार्टी हो, सभी तरह का, इसमें जिस तरह का भी कोई भी पार्टी हो, मीटिंग पार्टी हो, सभी तरह का किटी पार्टी, सभी चीज़ की व्यवस्था इसमें कर देंगे। पार्किंग का क्या व्यवस्था? पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था है। पार्किंग मेरे में लगभग 8000 स्क्वायर फीट में पार्किंग है। जी, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से बुधवार को सिकंदरपुर स्थित गौशाला में गौ सेवा किया गया। कार्यक्रम में गाय को खिलाने के लिए चारा, पालक, गुड़, गाजर इत्यादि सामान दिए गए। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, शाखा मंत्री पूजा बरोलिया, कार्यक्रम संयोजिका पलक अग्रवाल, गौतम अग्रवाल, नेहा, श्वेता हिसारिया की उपस्थिति रही। युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की तरफ से आए हैं। यहाँ हमने गौ सेवा का आयोजन किया है, जिसमें गाय को चारा, पालक और गाजर, गुड़, बहुत मतलब जो भी हो सकता है सामान हमने व्यवस्था की है। और ये मतलब जताना है, ये मतलब बताना है कि गौ सेवा सबसे सर्वोपरि है और गाय की सेवा हमें सबसे आगे बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।